आदर्श चुनाव संहिता, इसको अंग्रेजी में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं होता क्या है। क्योंकि जैसे ही चुनाव की घोषणा हो जाती है, चुनाव की डेट जो दिनांक होता है उसको जैसे घोषणा हो जाती है तुरंत आचार संहिता लागू हो जाती है। आइए देखते हैं आचार संहिता होती क्या है। देखिए, इसका अर्थ है चुनाव आयोग के वे निर्देश जिसका पालन प्रत्येक राजनीतिक पार्टी एवं उनके प्रत्याशियों को चुनाव समाप्त होने तक करना होता है। चुनाव आयोग का ये निर्देश होता है जिसको सभी पार्टियों को इसका अनुपालन करना होता है। चुनाव में सभी राजनीतिक दलों एवं सदस्यों को समान रूप से अवसर उपलब्ध कराने के लिए यह संहिता जारी की जाती है। चुनाव में सभी राजनीतिक दलों को, जितने राजनीतिक दल हैं, जितनी पार्टियां हैं, सबको समान अवसर प्राप्त हो, इसके लिए आचार संहिता लागू की जाती है। तथा चुनाव के दौरान सत्ताधारी दल को सत्ता का प्रयोग करके चुनावी लाभ प्राप्त करने से रोका जाता है। जैसे इस समय बीजेपी है या कोई भी गवर्नमेंट हो जो सत्ता में हो इस समय, अगर उस समय चुनाव की घोषणा होती है तो उसको अपने दल का, क्योंकि वो सत्ता में रहती है, तो उसको अपने अधिकारों का अधिक प्रयोग करने का लाभ मिलता है, तो ऐसा करने से उसे रोका जाता है। निर्वाचन आयोग ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1960 के दशक में किया था, लेकिन कतिपय कारणों से इसे जारी नहीं रख जा सका। पुनः 1990 के बाद इसे प्रभावी ढंग से लागू किया गया। ज्ञातव्य है कि राज्य स्तर पर इसे केरल राज्य के विधानसभा चुनाव 1960 में ही लागू कर दिया गया था। पहली बार केरल विधानसभा चुनाव में आचार संहिता लागू की गई थी। इसके द्वारा राजनीतिक दलों के लिए प्रचार की व्यवस्था को निष्पक्ष रखा जाता है। कोई भी राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दलों से आलोचना केवल नीतियों एवं कार्यक्रमों के आधार पर ही कर सकते हैं, व्यक्तिगत नहीं। एक राजनीतिक पार्टी दूसरी राजनीतिक पार्टी से केवल आलोचना इसी तरीके से कर सकती है, वो नीतियों के आधार पर और कार्यक्रम के आधार पर, उसको व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं कर सकती है। कोई भी दल किसी के धार्मिक, जाति एवं अन्य भावनाओं को आहत नहीं कर सकती है और ना ही भ्रष्ट आचरण का प्रयोग कर सकती है। आचार संहिता लागू होने के पश्चात सत्ताधारी दल किसी भी प्रकार की नियुक्ति, सड़क निर्माण, वित्तीय सहायता आदि की घोषणा नहीं कर सकती है। अर्थात सत्ताधारी दल ऐसी कोई घोषणा या कार्य नहीं करेगा जिससे जनता का मत प्रभावित हो। जैसे कोई भी सरकार जो वर्तमान में चल रही हो, अगर तुरंत उसके बाद चुनाव की घोषणा होती है तो उस समय वह सड़क निर्माण, कोई भी मतलब नया कार्य नहीं कर सकती, कोई निर्माण का कार्य नहीं कर सकती है जिससे जनता प्रभावित हो। इसके साथ साथ चुनाव प्रचार में सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग भी नहीं कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने 2007 में पहली बार यह प्रावधान किया है कि निर्वाचन में भाग ले रहे उम्मीदवार नामांकन के साथ ही शपथ पत्र प्रस्तुत करें जिसमें उनका शैक्षिक रिकॉर्ड, संपत्ति का विवरण तथा आपराधिक पृष्ठभूमि संबंधी विवरण आदि का उल्लेख हो। देखिए आगे क्या होता है। आचार संहिता के मुख्य नियम क्या हैं। कोई भी नेता सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगले या सरकारी विमान का उपयोग अपने चुनावी प्रचार के दौरान नहीं कर सकता है। जैसे आचार संहिता लागू होती है तो ऐसे नियम प्रभावी हो जाते हैं। किसी प्रकार की घोषणा, नई योजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास नहीं कर सकते। किसी भी राजनीतिक दल, पक्ष या विपक्ष को अपनी रैली या प्रचार से पहले पुलिस से इजाज़त लेनी होती है। धर्म जाति के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हैं। सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी प्रकार के चुनावी फायदे में इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी प्रकार के पोस्टर या अन्य किसी प्रकार के पर्चे नहीं लगा सकते। चुनाव जो आदर्श चुनाव संहिता होती है, आचार संहिता होती है, उसमें आप पोस्टर नहीं लगा सकते हैं। देखिए यह कब से कब तक लगी रहती है। चुनाव की तारीख निर्धारित होते ही यह लागू हो जाती है और यह तब तक लागू रहती है जब तक कि जीत और हार की घोषणा ना हो जाए। जैसे वर्तमान में 10 को चुनाव स्टार्ट है, 10 फरवरी से, और 10 मार्च को इसकी घोषणा हो जाएगी कौन जीता है। तब तक आचार संहिता लगी रहेगी। यह लोकसभा भवन में और पूरे देश में लागू होती है, जबकि विधानसभा में, यह लोकसभा चुनाव में पूरे देश में लागू होती है, जबकि विधानसभा इलेक्शन में राज्यों में लागू होती है।